हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हमारे साथ आज के इस क्लास में जुड़ जाएंगे बच्चों। चूँकि बिहार बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट न्यूज अप टू डेट किया गया है बच्चों, जो आपके लिए लेकर आए हैं, और सभी बच्चे एग्जामिनेशन में जाने से पहले ये सभी रूल को फॉलो करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए वो हमारा नियम में बदलाव क्या है मेरे बच्चों, आपको अप टू डेट कर दें मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये दिशा निर्देश क्या दिया गया है, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला हमारा जो है बिहार परीक्षा समिति इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा के संचालन के लिए निर्धारित समय के पश्चात ये निर्देश क्या दिया गया है, समझिए कि ये 2025 के संचालन के क्रम में निर्धारित समय के पश्चात, निर्धारित समय के बाद केंद्रों पर पहुंचने वाले ये है ना, अथवा बलपूर्वक। ओके, चलिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे मेरे बच्चों, कोई टेंशन नहीं लेने का बच्चों, एकदम पूरे दिशा निर्देश को आपको हम बताएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहुंचने वाले बलपूर्वक अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करने वाले परीक्षार्थी को 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, और कहता है कि ऐसे परीक्षार्थी को सम्मिलित कराने वाले केंद्राधीक्षक के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, यानी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा बच्चों। यानी कि ये जो दिशा निर्देश दिया गया है, जो समय का निर्धारित किया गया है, उस समय के निर्धारण से 1 घंटा पहले पहुंचे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए कहता है कि यहाँ पे 2025 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को दोनों पालियों में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटा पहले, पॉइंट इज टू बी नोटेड, है ना, 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना आवश्यक है मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार जो हैं ये बंद कर दिए जाएंगे बच्चों, यानी कि ठीक है। चलिए आगे अप टू डेट न्यूज़ को बताते हैं, है ना, कि कोई भी अभ्यर्थी या व्यक्ति यदि निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र में बलपूर्वक अवैध रूप से चारदीवारी के अंदर या गेट पर प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और उसे आपराधिक अत्याचार माना जाएगा। साथ ही उसे दंड को, परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित करने का उसे अपराधी माना जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं। देखिए दूसरा सबसे बड़ा निर्देश क्या है जी, कि इस परिपत्र के जारी होने तथा परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद होने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी व्यक्ति आदेश द्वारा अनादरित रूप से परीक्षा केंद्र की ये तो हो गया है ना, तो उसको आपराधिक माना जाएगा। ठीक है, ये तो हो चुका है। चलिए यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुख्य यही बात है मेरे बच्चों, मैं करना चाहता हूँ कि सुनिश्चित है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय के 1 घंटा पहले, है ना, आपको पहुँचना है जी। ठीक है, यानी कि परीक्षा का हम यहाँ पे बताते हैं कि पहली पाली जो है ये 9:30 बजे से शुरू होगी और दूसरी पाली जो है ये 2 बजे से शुरू होगी मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आपको प्रवेश का समय ही हम बताते हैं। यहाँ पे प्रवेश का समय बताते हैं बच्चों, पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, दूसरा कि 1:30 बजे से 2 बजे तक, 1:30 बजे से 2 बजे तक ही दूसरी पाली का, यानी कि आपको सेंटर पर 8 बजे ही पहुंच जाना है यदि पहली पाली है तो, और सेंटर पे 1 बजे ही पहुंच जाना है यदि आपका 1:30 बजे से ये प्रवेश की निर्धारित समय है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा सख्त निर्देश है मेरे बच्चों, यहाँ पे कि जो आपका एडमिट कार्ड, ठीक है समझिएगा बातों को, जो एडमिट कार्ड पे दिशा निर्देश दिया गया है उसका भी पालन करना है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए ये देखिए, आप एक गाइडलाइन और दिया गया है मेरे बच्चों जो उसको अप टू डेट कर दे, कि पहले क्या था कि आप एग्जामिनेशन में जूते और मोजे पहनकर नहीं जा सकते थे, लेकिन 5 फरवरी तक आप जूते और मोजे को एग्जामिनेशन में पहन के जा सकते हैं बच्चों। ये लेटेस्ट अप टू डेट न्यूज़ है मेरे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा 5 फरवरी तक। ओके, तो यही हमारा
सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, ये विद्यार्थी को बताना हमें उचित था, इसलिए मैंने बताया कि पहली पाली है ना, मुख्य प्रवेश द्वार खुल जाएगा 8:30 बजे तक से 9 बजे तक ही एंट्री होगी, 9:30 बजे से परीक्षा है। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे 8 बजे ही पहुंच जाना है। ओके, टेक केयर बच्चों। तो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी खबरों के साथ आपके साथ बने रहेंगे। टेक केयर।